हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो जर्नलिज्म में हैं या जर्नलिज्म में नए हैं, अभी अभी जुड़े हैं या उन्हें थोड़ा ही अरसा हुआ है। साथ ही वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि उनका बेस क्लियर हो जाए। अक्सर उन्हें बहुत सारे टीचर्स या उनके सीनियर्स ये गाइड करते होंगे, ये रिकमेंड करते होंगे कि आप किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से आपका जर्नलिज्म का जो बेस है वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें उनके करियर की जो अभी स्टार्टिंग है उसके लिए बेहतरीन हो सकती हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है, मैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं शेयर करूंगा 2 किताबों के नाम जो आप लोगों के लिए ज़रूरी रहेंगे। साथ ही जो विद्यार्थी जर्नलिज्म में एक बेस ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक किताबें स्टार्टिंग में उन्हें पढ़ने को मिले जिससे कि उनका बेस क्लियर हो जाए, तो मैं उन 2 किताबों के नाम आज आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही बताऊंगा उन किताबों में, उनके कंटेंट में ऐसा क्या खास है जिससे कि उनका बेस जो है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो मेरे हाथ में पहली किताब है वो है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। केवल जी कुमार जो हैं वो इसके राइटर हैं और ये बहुत बेसिक किताब मानी जाती है जर्नलिज्म के लिए। इसमें जो कंटेंट दिया गया है उसमें लगभग जर्नलिज्म का आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल एक बार जो ब्रीफली है वो तमाम कंटेंट आ जाता है। जायको पब्लिशर की ये किताब आपको बहुत आसानी से अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो ये 7 सेक्शंस में डिवाइड है। दोस्तों, इस बुक का जो पहला सेक्शन है उसमें आप इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, नीड फॉर कम्युनिकेशन, राइट टू कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बिल्कुल बेसिक है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जर्नलिज्म में बिल्कुल नए हैं, वो जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, तो वहाँ पे आप आसानी से ब्रीफली समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। अब जो पहला सेक्शन है वो आपको बहुत आसानी से ये समझा देगा कि कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स और जो थ्योरीज हैं कम्युनिकेशन की वो इस पहले सेक्शन में बताई गई हैं। दोस्तों, इस किताब का जो दूसरा सेक्शन है वो है मास मीडिया, हिस्ट्री, प्रैक्टिस और वैल्यूज़ के लिए, जिसमें अलग अलग जो मास मीडिया है हमारा, जैसे पहला जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिज्म की डेफिनेशंस और जर्नलिज्म के टाइप्स, उसके बाद जर्नलिज्म की हिस्ट्री, येलो जर्नलिज्म के साथ उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है, न्यूज़पेपर के बारे में है, न्यूज़ वैल्यूज़ के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रेस के, जैसे PCI, ABC, RNI, उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। एक तरह से जर्नलिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको इस दूसरे सेक्शन में आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ इसी सेक्शन में आप टेलीविज़न के बारे में पढ़ लेंगे, हिस्ट्री, डेवलपमेंट और बाकी जो चीज़ें हैं, सिनेमा के बारे में पढ़ लेंगे। कुछ सिनेमा की जो अच्छी पर्सनैलिटीज़ रही, फेमस पर्सनैलिटीज़ रही, आप उनके बारे में आराम से आपको बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो इस सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा रेडियो के बारे में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो क्या है, ऑल इंडिया रेडियो कब से आया, उसकी हिस्ट्री, उसका डेवलपमेंट, उसके बाद FM रेडियो के बारे में भी आपको इस सेक्शन में बहुत आसानी से जानकारी मिल जाएगी। इसी के अलावा टेलीविज़न है और बुक पब्लिशिंग के बारे में भी आपको इस सेक्शन में उम्दा जानकारी मिल जाएगी, जो कि स्टार्टिंग के लिए हमें ज़रूरी होती है। जितना भी एक विद्यार्थी को अपना बेस बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आराम से आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी। सेक्शन 3 जो है वो साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ मीडिया ऑडियंसेस। अब देखिए, ये जो है ये बहुत अच्छा सेक्शन बनाया गया है। अब थोड़ा सा
कम्युनिकेशन को सोशल साइंस के नज़रिए से भी समझें। इसमें मीडिया ऑडियंस के बारे में बात की गई है, मास ऑडियंस के बारे में बात की गई है, पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात की गई है, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज के बारे में भी बात की गई है, रीडरशिप सर्वे जो हैं उनके बारे में भी इसमें अच्छी खासी डिटेल्स दी गई हैं। इसके बाद जो सेक्शन 4 है उसमें मास कम्युनिकेशन और सोसाइटी के यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स को बताया गया है। दोस्तों, इस बुक में जो सेक्शन 5 है उसमें मास मीडिया, कल्चर और डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है या डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, आपको उसकी बेसिक्स जो है वो इस सेक्शन में आसानी से मिल जाएंगी। सेक्शन 6 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के बारे में बताया गया है। किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्भव हुआ, क्या डेवलपमेंट रहे, इसके अलावा इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इस बुक का सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट और उसी से मिलते जुलते बहुत सारे विषय पढ़ने को मिल जाएंगे, जिससे कि जो हाल फिलहाल में अभी लेटेस्ट इश्यूज़ हैं, लेटेस्ट मुद्दे हैं, लेटेस्ट टर्म्स हैं, आपको उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह 7 सेक्शन में यह पूरी किताब डिवाइड की गई है, और ताकि आप जो जर्नलिज़्म पढ़ रहे हैं, जो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छे से अपना बेसिक क्लियर कर पाए। इन 7 सेक्शन में रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सिनेमा, इसके अलावा आप इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, उन सभी तमाम विषयों के बारे में, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, उन सभी तमाम विषयों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो दूसरे आईएमसी, जामिया मिलिया या दूसरे जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, उनकी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो ये बुक है ये बहुत यूज़फुल है। जो भी विद्यार्थी अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। मैं आपको बता दूं, ये तो मेरे पास जो बुक है इंग्लिश में है, लेकिन इसका सेम वर्जन, इसका सेम ट्रांसलेशन हिंदी में भी है। आप अपने सुविधा के हिसाब से हिंदी माध्यम की किताब पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी माध्यम की। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह यह किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इस किताब के बाद जो दूसरी किताब है वो है न्यूज़ रिपोर्टिंग और एडिटिंग। इसके ऑथर हैं के.एम. श्रीवास्तव। के.एम. श्रीवास्तव IIMC न्यू दिल्ली में प्रोफेसर रहे, और साथ ही बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है उनको जर्नलिज्म का। इस किताब में अगर आप इस किताब की बात करेंगे तो इस किताब का कंटेंट बहुत ही उम्दा डिज़ाइन किया गया है। इस किताब का जो कंटेंट है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अभी स्टार्टिंग में है, साथ ही वो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं अलग अलग फील्ड में, अलग अलग बीट पे, तो वो किस तरह रिपोर्टिंग करे, वो कौन से बेसिक्स हैं जिनका ध्यान रखकर जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग कर पाएँ, वो तमाम बातें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं, लिखी गई हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंटेंट की बात करेंगे, इस बुक में जो कंटेंट है उसकी बात करेंगे, तो ये 18 चैप्टर्स इसके बनाए गए, 18 चैप्टर्स इस किताब के हैं, जिसमें कंसेप्ट ऑफ न्यूज़ से लेकर रिपोर्टर, सब एडिटर, न्यूज़ स्टोरी, न्यूज़ गैदरिंग, प्रेस रिलीज, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टाइप्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग, बीट, इंटरव्यूज़, फीचर, डेवलपमेंट रिपोर्टिंग, डेस्क रिपोर्टिंग, और भी इसके अलावा डिजिटल एरा में जो रिपोर्टिंग है वो किस तरह की जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, एग्जाम्पल के साथ किस तरह पीसी होती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग होती है वो किस तरह होती है। इस किताब में बहुत ही डिटेल से तमाम बातें जो हैं वो शेयर की गई हैं, जो कि जर्नलिज्म के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एक बेसिक किताब ढूंढ रहे हैं, ये बहुत ही यूज़फुल बुक है। दोस्तों, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए दोनों ही किताबें, ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए दोनों ही किताबें उपयोगी हैं
जो अभी जर्नलिज्म में बिल्कुल नए हैं और अपना बेस बनाना चाहते हैं, तो आप केवल जे कुमार और के एम श्रीवास्तव की ये दोनों जो किताबें हैं इनको अपने कलेक्शन में शामिल करें, पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं और उसके बाद आप जर्नलिज्म को समझेंगे तो जर्नलिज्म आपको बहुत ही आसान लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आप आराम से अपना बेस बना सकते हैं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, जर्नलिज्म के किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।